नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बड़ी समस्या छोटा समाधान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात होगी नेपाल के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि नेपाल में बहुत बड़ा जन आक्रोश चल रहा है। कई चैनलों पे जो है इसकी बात चर्चा भी चल रही है और बहुत ज़्यादा इसमें जो है सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। और जो नेपाल का जन आक्रोश है वो अद्भुत है। वो इससे पहले किसी भी देश में शायद नहीं हुआ है जो आज की तारीख पे नेपाल में हुआ है। यही जन आक्रोश एक बार पाकिस्तान में हुआ था, जब इमरान खान को ज़बरदस्ती हटाया गया था। तो उस समय जो है इमरान खान को जब जेल में डाला गया तो वहाँ पर जनता जो है आंदोलन में कम और चोरी ज़्यादा कर रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई नेता पीटे नहीं गए। श्रीलंका में भी यही हुआ था, वहाँ पर भी चोरी की घटनाएं आई थी, लेकिन पाकिस्तान से थोड़ा कम थी। लेकिन आज नेपाल में जो हुआ उसमें चोरी की कोई घटना नहीं आई। उसमें घटना आई तो राष्ट्रपति भवन को जलाने की, प्रधानमंत्री को जलाने भवन को जलाने की, पूर्व प्रधानमंत्रियों को पीटने की, जो मौजूदा मंत्री हैं उनको पीटने की, जिस डीएसपी ने गोली चलाने के आदेश दिए थे उसको मारने की, और जो वहाँ का संसद भवन हो चाहे वहाँ का जो है सुप्रीम कोर्ट हो उसको जलाने की, और सरकारी दफ्तरों को जलाने की। मतलब ये एक ऐसा जन आक्रोश था कि जिसने ये बता दिया कि अगर किसी शरीफ आदमी को मजबूर करोगे तो वो क्या कर सकता है। दुर्बल को न सताए ये जाकी मोटी है, मी खाल की सांसों सार भस्म हो जाए। ये सेम ये दुआ जो है आज जो नेपाल है और उसकी सरकार थी उस पर जो है फिट बैठता है। उन्होंने जो है वहाँ की जनता का इतना ज़्यादा अत्याचार किया, उस पर इतना ज़्यादा शोषण किया, बहुत समय से करते आए हैं। उन्होंने जो है अपने राजा को वापस लाने की बात करी, जब प्रजातंत्र वाला रोल इतना गंदा हो गया है कि उन्होंने जिस नेता को चुना वो नेता जो है सत्ता में जाके मलाई खा रहा है। विपक्ष में कोई बैठने को तैयार नहीं, विपक्ष में है लेकिन सत्ता के साथ में मेल कर रखा है उसने। उनको पता ही नहीं चला कि हमारा नेता कौन है, यानी कि जिसको चुना वही भ्रष्ट। उनके साथ साथ जो है जो अधिकारी थे उनको वो भी भ्रष्ट हो गए। तो उन्होंने इसलिए जो है बोला था कि हमको जो है राजा ही चाहिए, और हम यहाँ पर जो है राजा ज्ञानेंद्र सिंह को उनकी गद्दी मिल जानी चाहिए। लेकिन इस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। और कम्युनिस्ट ने सोचा कि जिस प्रकार से चैन ने जो है छात्र आंदोलन दबाया था, हज़ारों छात्रों को जो है टैंकों से उड़ा करके, उसी प्रकार से जो है नेपाल की आर्मी जो है इन छात्रों को टैंकों से उड़ा देगी और ये आंदोलन दब जाएगा और कम्युनिस्ट का राज हो जाएगा। भारत की जनता को मैं नमस्कार करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। वो अभिनंदनीय है। उनका जो है जो पहले ही समझ गए कि वाकई में कम्युनिस्ट क्या है, और ये कम्युनिस्ट जो है देश के लिए किस प्रकार से खतरनाक है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब इस प्रकार की चीज़ें कब सामने आती हैं। एक जैन जी की बात आ रही है कि वहाँ पर जो है सोशल मीडिया पर रोक लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। और ये आदेश भी तब दिया था जब जो है केपी ओली जो है चाइना की एससीओ बैठक से वापस आया था। उसने चाइना के ऐप बंद नहीं किए, उसने अमेरिका के ऐप बंद करा दिए। तो उस पर बात विचार जो भी है, हालांकि ये कारण बना है, लेकिन इससे पहले जो कार्रवाई हुई वहाँ पर, जो बेरोज़गारी हुई, जो महंगाई हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ वहाँ पर, जो नेताओं ने बड़ी बड़ी आलीशान कोठियाँ बनाई। केपी ओली की तो आपने बिल्डिंग देखी होगी, वहाँ पर कितना बड़ा टावर है वहाँ पर, शायद वो पूरे नेपाल का सबसे बड़ा टावर होगा। केपी ओली ने कौन से मेहनत करके बनाया हो, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का पैसा था, ये दूसरे देश से लाया हुआ पैसा था। और जनता अपने भ्रष्ट नेता से भी इतना आक्रोशित नहीं होती है कभी भी। जनता भ्रष्ट नेताओं से तब आक्रोशित होती है जब उसको लगता है कि हमारा नेता हमारे देश को बेच रहा है, हमारी संस्कृति को बेच रहा है। क्योंकि ये पिछले कई सालों से चल रहा था कि वहाँ पर जो है
पाकिस्तान से आकर के लोग बैठाए जा रहे थे, वहाँ पर जो है चाइना वाले कब्जा कर रहे थे, उनके 5 गांव कब्जा कर दिए। केपी ओली कुछ नहीं बोला। वहाँ की जनता सब दिख रही थी। भारत में जितने आतंकवादियों का आना जाना होता है या पकड़े जाते हैं वो सब नेपाल के आते जाते हैं, क्योंकि नेपाल और भारत का बॉर्डर खुला है। वो भाईचारे के कारण खुला है, अपनी दोस्ती के कारण खुला है, अपने स्वधर्म के कारण खुला है। लेकिन उसका फ़ायदा जो है चाइना और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी उठाती हैं। और नेपाल में ये हालत हो गई कि वहाँ पर जो है कई मस्जिदें तक बन गई है, जबकि वहाँ पर आज से 10 साल पहले एक भी मस्जिद नहीं थी। तो बोलने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जहाँ रहेगा, जब तक रहेगा, ये दुनिया में नाश ही कराएगा, बाकी कुछ नहीं कराएगा। हर बुरी चीज़ के पीछे जो है पाकिस्तान का हाथ होता है, पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ होता है। और उसके साथ अगर मोदी जी पता नहीं क्यों उसको तोड़ते नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि जब तक पाकिस्तान सब दुनिया में रहेगा तब तक दुनिया में चैन नहीं आएगी, वसुधैव कुटुंबकम का कोई कार्य पूरा होगा। पाकिस्तान शब्द को दुनिया से मिटाना होगा, तब जाके बात बनेगी। जनता कितनी आक्रोशित थी इसका अंदाज़ा लगाइए। उन्होंने वहाँ के नेताओं को नहीं छोड़ा, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो। यानी उन्होंने अपना नेता किसी को माना ही नहीं है, क्योंकि हर कोई भ्रष्ट उनको लगता है। उन्होंने राष्ट्रपति का घर नहीं छोड़ा, उन्होंने संसद नहीं छोड़ी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास नहीं छोड़ा। लेकिन एक चीज़ हो रहा है, उन्होंने चोरी नहीं की। घर में घुसे, वहाँ से सामान उठाते हुए, चोरी करते हुए कोई नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उनकी संस्कृति को खतरा हुआ, उनके देश को खतरा हुआ, वहाँ की जनता बाहर आ गई। और मैं ऐसी जनता के लिए सल्यूट करता हूँ। छाती पे गोली खा दी, लेकिन जो है अपने देश को नहीं बिकने दिया। मैं ऐसी जनता को सल्यूट करता हूँ, बिल्कुल उनका सल्यूट बनता है। वहाँ पर जो है जो हिंसा हुई है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। ये होनी नहीं चाहिए थी। अगर ये नेता पहले सुधर जाते तो ये होता नहीं, इस प्रकार की कोई नौबत आती नहीं, इतना नुकसान होता नहीं। लेकिन मजबूर हो गए। कोई नेता जो है पानी में दौड़ा के पिटा जा रहा है, कोई जो है कहीं पुराने प्रधानमंत्री तक जो है नहीं छोड़े गए। तुमने जनता का पैसा खाया है, जनता के नाम पे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार पला है, तो कम से कम जनता के लिए कुछ करो। तो हर बार जो है सत्ता वाले के साथ जाके मलाई खाना शुरू कर दो। केपी ओली को क्या चाहिए? प्रधानमंत्री पद चाहिए था, उसको 4 बार प्रधानमंत्री बना दिया। क्या है इसका मतलब? कि प्रधानमंत्री वही रहेगा क्योंकि उसका सबसे बड़ा टावर है पूरे नेपाल में, सबसे ऊंचा। तो इस प्रकार की जब नौबत आएगी तो ये रिजल्ट होते हैं। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को इन चीज़ों से सीख जाना चाहिए। जो विपक्षी दल का है उसको विपक्षी दल में रहने दो, उसका अपने साथ में मिलाओ, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों नहीं है। अगर ऐसा ही होता रहेगा, इसी प्रकार से चलेगा, तो जैसे कि एक बार उत्तराखंड में पता ही नहीं चल रहा था कि कौन कांग्रेस का नेता है। यूकेडी कब यूकेडी भी एक पार्टी होती थी, लेकिन यूकेडी के नेता उन्होंने खरीद दिए। यूकेडी के नेता चले गए टूट के। कांग्रेस थी, कांग्रेस के पता ही नहीं चला एक टाइम तो कि कौन कांग्रेस का है और कौन जो है बीजेपी का है। जनता किसको वोट देगी? लास्ट में ही परिणाम होते हैं। जो विपक्ष का है विपक्ष में रहने दो, जो पक्ष का है उसको पक्ष में रहने दो। दूसरी चीज़, अपनी ज़मीन को मत बेचो, अपने यहाँ की संस्कृति को मत बेचो, अपने यहाँ डेमोग्राफी चेंज मत कराओ। इन चीज़ों को तो जो है नेताओं को समझना चाहिए, लेकिन कहाँ समझते हैं। उनको पैसा चाहिए, बस जितना लूट सकते हैं। अरे वक्त का पहिया ऐसे घूमेगा जैसे गजा पट्टी में हो गया, यूक्रेन में हो गया। अच्छी खासी बिल्डिंगें जो है साफ हो गई, वो भी किसी की रही होगी। ऊपर वाले का कहर लगते देर नहीं लगती है। बाकी जो देवी है वो हालत हो रखी है ख़राब, वो तो हो ही रखी है, जो बारिश से हो रखी है। तो दूसरों का खून चूस के इतना पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हो? जो बच्चा पैदा किया होगा तुमने, वो भी तो लायक होगा, उसको भी तो करना है अपने लिए कुछ। कि सब कुछ 7 पुस्तों के लिए तुम रख दोगे, और उसके बावजूद भी उस पैसे को जो है घर के अंदर भर के रख देते हैं।
अरे घर के अंदर क्यों भर रहे हो, शेयर मार्केट में लगाओ, देश आगे बढ़ेगा, भारत की कंपनियों में लगाओ उसको। थोड़ी तो देशभक्ति रखनी चाहिए ना, कि हर जगह वही प्रोटेस्ट चलता रहेगा। यही चीज़ जो है, यही कोशिश जो श्रीलंका में हुई, जो क्या नाम है इसका, पाकिस्तान में भी हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में भी हुआ, उसके बाद नेपाल में भी हो गया, भारत के चारों तरफ हुआ। और कोशिश जो है भारत में भी हुई थी। जब किसान आंदोलन किया गया तो उनको फंडिंग कहाँ से करी गई, अपने सीधे साधे किसानों को बरगलाया गया। कई महीनों तक जो है उनको रोड पे पड़ा रहना पड़ा। सरकार बातचीत कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जो है, जो विदेशी फंडिंग पैसा आ रहा था, देश को बेचने वाले थे कुछ, उन्होंने यहाँ के किसानों को बरगला दिया। शाहीन बाग में यहाँ के मुसलमानों को बरगला दिया। विदेशों से पैसे आ रहे थे और बाकी रोहिंग्या मुसलमान वहाँ भरे पड़े थे। क्या मतलब है, सीएए क्या था, कुछ भी नहीं था वो। यहाँ देश के किसी इंसान के लिए, किसी नागरिक के लिए कोई खतरा नहीं था। एनआरसी क्या था, वो देश में रहने वाले के लिए, देश प्रेमी के लिए कोई खतरा नहीं था। लेकिन कराया गया था डीप स्टेट के द्वारा, जो है देश को तोड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन भारत की जनता की बहुत सराहना करता हूँ, जिन्होंने सही चीज़ को पहचाना है, सही समय पर पहचाना है, और सही सरकारें जो है यहाँ पर जो है काम करने के लिए दी है, देशभक्त सरकार दी है। और राष्ट्र सर्वोपरि जिनका लक्ष्य है, मोदी जी, योगी जी जैसे जो है नेता, इन्होंने सत्ता पे आसीन कर रखे हैं, जनता ने कर रखे हैं। आपकी एक वोट ने कर रखे हो। लेकिन जब अब जो है उम्मीद है सरकार से भी है, सुप्रीम कोर्ट से भी है, वहाँ पर भी भाईबंदी चलती है, जज का बेटा ही जज बनता है। ऐसे क्या होता है, इस पद्धति को छोड़ दे प्लीज़। नेता का बेटा नेता बनेगा नहीं, जो काबिल है वो नेता बनेगा, जो काबिल है वो अफसर बनेगा, जो काबिल है वो जज बनेगा। इस पद्धति को अपनाएं। और जब देश को, इतने बड़े देश को और इतनी बड़ी जनता को जिसने लीड करना है, उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। अगर एक ग्राम प्रधान का जो है एजुकेशन स्टैंडर्ड कंपलसरी किया जा सकता है, तो देश में किसी भी नेता का क्यों नहीं किया जा सकता है, कोई भी हो जाए। एक ज़माना था, वो ज़माना था कि जब जो है पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं होती थी, संसाधन नहीं थे। हाँ, तो हज़ारों लाखों स्कूल बन गए हैं, हर किसी को पढ़ना है। 14 साल से कम बच्चे को तुम, उसमें नाबालिग को तुम काम भी नहीं दे सकते, उसको पढ़ाना अनिवार्य है। जिसका बच्चा पढ़ा नहीं है उस पर भी कार्रवाई होगी। इस प्रकार के कानून वो बनाओ। जब गवर्नमेंट फ्री पढ़ा रही है, उसके बावजूद भी जिसका बच्चा पढ़ा नहीं है, या तो वो विकलांग है तो बात कुछ और है, लेकिन अगर वो विकलांग नहीं है पढ़ाई से, तो वो पढ़ा क्यों नहीं है, उसके उस माँ बाप के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार के कानून बनाओ तो देश आगे तक बढ़ता रहेगा। नहीं तो अमेरिका और चाइना जैसे देश जो है कब न जाने क्या कर देंगे, इसका कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ये सबक और वीडियो जो है नेपाल के लिए इतना नहीं था जितना भारत के लिए था। और बड़ी समस्या का छोटा समाधान में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो बड़ा बन गया है, लेकिन देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।